नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आज के दौर पे जो बहुत ज़रूरी भी है छोटे बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है कि अगर आप किसी भी बिज़नेस में ट्रांज़ैक्शन करते हैं या आप दिन प्रतिदिन के ट्रांज़ैक्शन भी करते हैं तो वहाँ पे कैश या यूपीआई में क्या लिमिट है एज पर वेरियस एक्ट। हम यूपीआई की लिमिट बैंकों या फिर यूपीआई ऐप के अंदर नहीं देख रहे हैं। हम देखेंगे कि कैश और यूपीआई के थ्रू अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो अलग अलग एक्ट में, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट हो गया या फिर इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स एक्ट हो गया या फिर जीएसटी वाला एक्ट हो गया, इन दोनों में क्या लिमिट है ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी यूपीआई की लिमिट क्या है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल लिमिट है तो वो हम डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला हम यूपीआई डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सरकार ने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, आप आराम से इसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन में हम यहाँ पे ले रहे हैं कि बिजनेसमैन कितना रिसीव्ड कर सकता है यहाँ पे, यानी कि बिजनेसमैन के ऊपर रिसीव करने में कोई लिमिट नहीं है यूपीआई में। यानी कि आप आराम से अपने यहाँ पे क्यूआर कोड लगाइए, अपने मोबाइल नंबर से करवाइए, जो आपको करना है करिए, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। बट लेकिन 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 अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है किंतु परंतु लेकिन का सवाल। क्या है वो? देखिए यहाँ पे यूपीआई में सरकार कहती है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जीएसटी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ आती है और जीएसटी डिपार्टमेंट ये कहता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है, सुनिए, कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो हम आपको क्या मानेंगे, हम आपको मानेंगे कि आप छोटे बिजनेसमैन नहीं हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो और आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। बस अब यहीं से ही थोड़ा सा लिमिट का खेल चालू हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक छोटे बिजनेसमैन हो और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, लेट सपोज, ठीक है, क्योंकि आपको लगा कि आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो ज़रूरत नहीं है और आपने नहीं ले रखा था। ऐसे में क्या होगा, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा पता चल जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और आपने नहीं लिया, तो ये कानून का उल्लंघन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनडायरेक्टली एक लिमिट लग गई, वो हो गई 20 लाख की। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी से यूपीआई एक्सेप्ट करते रहते हो, यानी कि आपने अपनी दुकान पे क्यूआर कोड लगा रखा है और या फिर आप अपनी दुकान में जो भी माल बेचते हो उसमें आप लोगों को मोबाइल नंबर बता देते हो और वहाँ से आप अगर अमाउंट रिसीव करते हो और उस अमाउंट को आपने 20 लाख से ज़्यादा कर लिया है तो एक तरीके से आपकी सेल, आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो गया और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत थी। तो अगर देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तब तो ये लिमिट आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, आपने बता रखा है कि मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, तो आपके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि इस लिमिट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। तो देखिए, कई बार नॉर्मली हम बोलते हैं कि इसके अंदर अगर आपने किसी को नॉर्मली ट्रांसफ़र किया, यानी कि अपने घर वालों को या बिना किसी, मतलब आपके पास पैसा आया अपने घर वालों से या आपके रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड से, क्यों? क्योंकि एजेंट लोन आपको दिया है या कुछ समय के लिए आपको पैसा दे दिया है ना, उसको हम लोन ही बोलेंगे कि लोन दे दिया या लोन का रीपेमेंट, यानी पहले आपने कभी ट्रांसफ़र किया था उसका रीपेमेंट किया है। तो अगर ऐसा कोई पेमेंट है तो उसको हम ऑफकोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट ये आपके ऊपर होता है कि आप साबित करो कि ये सेल का पैसा नहीं है, ये बल्कि लोन और वगैरह का पैसा है। बट इतना हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि आपको, अगर आप अपने दुकानदार बैठे हो और आप नॉर्मली कस्टमर से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप यूपीआई में 20 लाख से ज़्यादा नहीं लेते हो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस बंद कर दोगे ना, अगर आपके पास है तो फिर, अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास जो साल का टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा सा जाता है, सीधा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लेना है, ठीक है, बस जीएसटी का इतना सा आपको करना है, बात खत्म। अब दूसरा लिमिट करते हैं केस की, कि सर केस में मैं कितना अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं कर सकता। और देखिए ये तो बिल्कुल लिमिट है, ये तो इनकम टैक्स में लिमिट दी हुई है प्रॉपर, और अगर आप करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, तो ये तो भूल कर भी मत करना, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं है, अगर आपने यहाँ कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सीधा जाना है जीएसटी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना है और जीएसटी भरना है, बात खत्म। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ऐसा लिमिट नहीं बता रखा है कि भाई 20 लाख से ज़्यादा आपको यूपीआई नहीं लेना है, नहीं लो, लेते हो कुछ नहीं है, आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो गया, हम मान लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, बात खत्म। रजिस्ट्रेशन लेते ही आप जीएसटी के लिए लायबल हो जाओगे, जीएसटी दो, बात खत्म। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ तो आपने कानून तोड़ा है। अगर आपने कैश अमाउंट इतने से ज़्यादा रिसीव कर लिया तो क्या है वो लिमिट,
और क्या है वो पेनल्टी, समझते हैं ये वाली बात। वो लिमिट है 2 लाख रुपए। ओहो सर, 2 लाख तो बहुत ज़्यादा है, हम स्मॉल बिजनेसमैन के पास 2 लाख कहाँ से आएंगे। बट ज़रा ठहरिए, इसमें एक छोटा सा ग्लिच है। 2 लाख ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाख किसी आदमी से लेना है या किसी के तरीके से, नहीं। 2 लाख ऑफकोर्स एक पर्सन के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा ही, ठीक है, पर्सन के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा ही, यानी कि एक आदमी से ही आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते, ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे आप समझिए, ये एक आदमी से आप सिंगल डे में नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए भी नहीं ले सकते, और तीसरी बात, सिंगल इवेंट के लिए भी नहीं ले सकते। नाउ इन तीनों का मतलब क्या हुआ, समझिए। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसका वहाँ पे अकाउंट चलता है, और उसने मान लीजिए कि 3 इन्वॉइस बनाए, लेट सपोज 1-1 लाख के 3 इन्वॉइस बनाए, यानी कि 1-1 लाख के 3 ट्रांजेक्शन किए। एक बार गया, एक बार फिर कुछ सामान खरीदा, 1 लाख का इन्वॉइस बना, फिर एक बार गया, फिर 1 लाख का इन्वॉइस बना, फिर 1 लाख, फिर गया, फिर 1 लाख का इन्वॉइस बना। तो ऐसे करके टोटल हो गया 3 लाख, ठीक है। अब वो एक साथ जाता है, सिंगल डे में 1 लाख का पेमेंट कर देता है, क्या वो करेगा, क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? हाँ, पेमेंट करने वाले पे नहीं लगेगी, देखो रिसिप्ट करने वाले पे लगेगी। पहली बात ये चीज़ याद रखिए, अगर यहाँ पे उसने रिसिप्ट किया, ठीक है, मान लीजिए कि आप रिसिप्ट करने वाले हैं, तो आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर 3 बिल है, 3 बिलों का वो एक साथ सिंगल डे में पेमेंट कर रहा है, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब मान लीजिए उसने एक ही ट्रांजेक्शन किया, इन्वॉइस था उसका 3 लाख का, उसमें से उसने 2 लाख कैश पेमेंट कर दिया, लेकिन वो 2 लाख एक दिन में नहीं किया, नॉट सिंगल डे, नॉट सिंगल डे। बट अगर उसने 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कभी भी कर दिया हो, आज किया, फिर 15 दिन बाद किया, फिर 30 दिन बाद किया, मान लीजिए पहले एक दिन 10,000 कर दिया, फिर 50,000 कर दिया, फिर 1 लाख कर दिया, फिर बाकी बचे 50,000 और कर दिया, तो इस तरीके से 2 लाख 10,000 हो गए। मान लीजिए ये 2 लाख 10,000 का ही बिल था, तो ऐसे में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, सिंपल सी बात है। इनवॉइस ज़्यादा था, उसमें भी आप ध्यान रखिए कि कैश पेमेंट कितना आ रहा है। तीसरी बात, सिंगल इवेंट, सर मेरा इनवॉइस तो 1-1 लाख के ही थे, लेकिन वो इवेंट सिंगल था। मतलब सिंगल इवेंट का एग्जांपल, लेट सपोज आप एक इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस देते हो, या इवेंट मैनेजमेंट नहीं बल्कि आप पूरा एक बंडल ऑफ सर्विस देते हो, कौन सी, शादी की। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप 4-5 सर्विस एक साथ देते हो। मान लीजिए आप 3 सर्विसेज देते हो। पहला है गार्डन, मैरिज गार्डन आपका ही है, वो आप सर्विस देते हो। डेकोरेशन की सर्विस आप देते हो, और कैटरिंग की सर्विस भी आप ही देते हो। अब क्या हुआ, अगर कैटरिंग की सर्विस का बिल बना 1 लाख, डेकोरेशन का सर्विस का बिल बना 1 लाख, और गार्डन का 1 लाख बना। अब ऑफकोर्स ये तीनों अलग अलग इन्वॉइस है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है, बट चूँकि सिंगल इवेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी आपको कैश पेमेंट जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिए। यानी अगर आपने कैश रिसिप्ट कर लिया 2 लाख से ज़्यादा का, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अब वो पेनल्टी कितनी है, वो पेनल्टी है इक्वल टू द अमाउंट। नाउ अब हम आते हैं थर्ड लिमिट के ऊपर। थर्ड लिमिट आती है कैश ट्रांजेक्शन विथ बैंक, ठीक है। चलिए, थर्ड लिमिट के ऊपर अलावा एक और लिमिट यहाँ पे आ जाती है कैश अमाउंट की ही, जिसमें आपको लोन या फिर लोन टेकन या लोन रीपेमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ लिमिट है 20,000 की, यानी क्या, अगर आपने 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट या तो लोन के रूप में लिया है, या फिर एजेंट लोन का रीपेमेंट किया है, तब भी आपके ऊपर इक्वल पेनल्टी लगेगी, ठीक है। यानी 20,000 रुपये किसके लिए है, लोन के ऊपर। अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो 2 लाख है, लेकिन अगर आप लोन के हिसाब से देखेंगे तो 20,000 है। नाउ थर्ड लिमिट आते हैं ट्रेस ट्रांजेक्शन विथ बैंक। बैंक में आप क्या करते हो, 2 तरीके के ट्रांजेक्शन करते हो। एक ट्रांजेक्शन आप करते हो डिपॉजिट का, और एक ट्रांजेक्शन करते हो आप विथ
विड्रॉल का। अब देखिए यहाँ पर भी लिमिट एज सच कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक सरकार ने या गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स लॉ के अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो समझिए। डिपॉजिट के लिए लिखा हुआ है कि जब भी आप 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हो किसी बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो बैंक जो है वो बैंक क्या करता है, इसे SFT स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करते हुए गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। अब गवर्नमेंट को रिपोर्ट हुआ मतलब क्या, गवर्नमेंट आपने मान लीजिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको नोटिस देकर के ये पूछ सके। देखिए ये एकदम संदिग्ध है कि नोटिस देगी ही सही, बट नोटिस देकर के पूछ सकती है कि ये पैसा आपने कहाँ से किया, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए, इनमें से आपकी इनकम कितनी थी, आपने कैसे ये रिसीव किया, पुराना पैसा था क्या क्या था, किस वजह से आपके पास 10 लाख आए, वो वाली बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा ना। विड्रॉल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लिमिट है। पहली लिमिट है जो ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए, और जो ITR फाइल नहीं करते हैं, ITR फाइल करने वालों के लिए है 1 करोड़, और ITR फाइल नहीं करने वालों के लिए है 20 लाख की लिमिट। ये लिमिट क्या है, ये लिमिट है 194N के अंदर TDS की लिमिट। मतलब क्या, अगर ITR फाइल करने वालों ने 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल किया, तो एक्स्ट्रा विड्रॉल के ऊपर क्या होगा, 2% से TDS काटा जाएगा। और अगर ITR फाइल नहीं की है तो ऐसे में उनकी लिमिट आ जाती है 20 लाख, और ऐसे में जैसे ही वो 20 लाख से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उनके ऊपर 2% से TDS काटा जाएगा। और ये बढ़ के अगर 1 करोड़ हो गया तो 1 करोड़ से एक्स्ट्रा पे 5% TDS काटा जाएगा। TDS मतलब टैक्स आपके सरकार आपका काट के अपने पास रख लेगी। अब आप क्या करो, आप ITR फाइल करो, सरकार को समझाओ आपने विड्रॉल वगैरह क्यों किया, क्या यूज़ किया, सारी चीज़ें समझाओ, तो ITR फाइल करो और इस टैक्स को रिफंड लो, बस। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप एक बार इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला UPI की लिमिट है। UPI की लिमिट एज सच कुछ नहीं है, बट अगर आपने 20 लाख से ज़्यादा का UPI एक्सेप्ट किया है तो GST के अंदर चूँकि रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 लाख, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ तो। दूसरी लिमिट है कैश लिमिट। कैश लिमिट में प्रॉपर लिमिट दिया हुआ है पेनल्टी के साथ, वो लिमिट है 2 लाख की। यानी अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट किसी पर्सन से रिसीव किया है, चाहे आपने सिंगल डे में लिया हो, चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए लिया हो, या फिर सिंगल इवेंट के लिए, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तीसरी लिमिट कैश की ही लिमिट है, वो है लोन टेकन या लोन रीपेमेंट की। यानी कि अगर आपने लोन लिया है या लोन का रीपेमेंट किया है, तो ऐसे में 20,000 रुपये की पेनल्टी, 20,000 से ज़्यादा अगर आपने कैश में ले लिया है तो फिर आपके ऊपर इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। तीसरी चीज़ आती है कैश ट्रांजेक्शन विद बैंक। कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या, डिपॉजिट या विड्रॉल। अगर आपने डिपॉजिट किया है बैंक में 10 लाख से ज़्यादा का, ऑफकोर्स यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई पेनल्टी नहीं है, बट अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का बैंक में कोई डिपॉजिट करवाते हो तो वैसे में वो SFT के तहत गवर्नमेंट के पास उसकी रिपोर्ट जाती है। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि आपने ITR फाइल नहीं की है और आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आपको नोटिस भेज सकती है। तीसरी और फाइनल, विड्रॉल के लिए अगर आपने बैंक से विड्रॉल किया है तो यहाँ पे TDS के अंदर एक लिमिट है 194N में। अगर आपने ITR फाइल किया था पिछले साल, यानी कि PY 3 पिछले सालों में, 3 प्रीवियस ईयर में किसी भी एक साल अगर आपने ITR फाइल कर दिया है, तो वो लिमिट है 1 करोड़ की। 1 करोड़ से ज़्यादा निकालने पे आपके पास 2% का TDS कटेगा। और अगर आपने ITR फाइल नहीं किया, ये लिमिट हो जाती है 20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा निकालने पे आपके पास 2% से TDS कटेगा। और वही लिमिट बढ़ जाती है 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर 5% का TDS कटेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।